नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव, ऑप्शन डी अजैव। तो कोयला जो है वो नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनवीकरणीय कोयला संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए मानवकृत, ऑप्शन बी पुनर्योग, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अचक्रीय। तो पूर्ण योग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन बी 200 किलोमीटर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संसाधन के विद्रोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, ऑप्शन ए। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा यानी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा, ऑप्शन बी सही है। रेगुर मृदा काली मिट्टी का दूसरा नाम है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है राजस्थान में, ऑप्शन बी राजस्थान। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि नमीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? काली मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी कपास। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पेंस, ऑप्शन नंबर डी सही है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। गांधी जी ने साबरमती से दांडी की यात्रा कितने समर्थकों के साथ की थी? 78, ऑप्शन नंबर डी सही है। सप्ताहवर्षीय युद्ध का आरंभ कब हुआ था? सप्ताहवर्षीय युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1756, ऑप्शन नंबर ए सही है।
वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था? वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था? तो 1502 ईस्वी में। आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत पहली बार आया था 1498 में, लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में कब आया? तो 1502 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में कहाँ के व्यापारी सबसे बाद में आए थे? भारत में कहाँ के व्यापारी सबसे बाद में आए थे? स्वीडन। ऑप्शन नंबर डी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1664 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो स्वतंत्रता क्रांति, और यह जो 10 मई मेरठ से शुरू हुआ था चर्बी वाले लगे कारतूस के कारण, तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया तो उस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ। कब हुआ था? 1969 में। 1969 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1969। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रांस।